अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं इम्तियाज सरवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अगले 72 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के हवाले से इसलिए कह रहा हूं कि जो अगले 72 घंटे हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी तय करेंगे। पाकिस्तान के में जो बच्चे हैं, हमारी मुस्तकबिल जो हमारी यूथ है उसका मुस्तकबिल भी सेट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इमरान खान का मुस्तकबिल भी तय कर देंगे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो आईनी तामीम जो है होने जा रही है, इसके लिए हुकूमत क्या करने जा रही है कि इसे सोमवार से पहले हर सूरत में ये जो आईनी तामीम का जो मसवदा है इसे हर सूरत में इन्हें इसे मंजूर करवाना है। चाहे हुक बाय क्रुक या किसी को अगवा, किसी का कोई भी पैटर्न हो, इन्हें ये सारी चीजें काबिल कबूल हैं। इनके सर्वाइवल के लिए सबसे अहम है। अब बात यह है कि रात को जब मौलाना फजल रहमान की पीटीआई के वफद से मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद देखिए उस वक्त तक ये खबरें आ रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि मौलाना फजल रहमान के एक सेनेटर को मुबैना तौर पे अगवा कर लिया गया है और उनके बकौल उनकी फैमिली है उनके घर पे बैठी है, और एक और जो है सेनेटर के अगवा होने की मुबैना तौर पे इतला थी। इस पे मौलाना फजल रहमान का बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल था। देखिए, उन्होंने कहा अगर बजोरे ताकत आप ये चीजें तरामीम करने की कोशिश करेंगे तो ताकत का जवाब मैं ताकत से देंगे। अगर हमें बाईपास करके, अगर हुकूमत को तनबीह की कि अगर हुकूमत जो है पीटीआई और मौलाना फजल रहमान को बाईपास करके ये तरामीम करने की कोशिश करेगी तो इसके नतायज जो हैं वो बहुत संगीन होंगे। देखिए, इससे पहले तो सिर्फ पीटीआई के पे इल्जाम लगता था कि ये जनाब खुद से रोपोश है और ये मामला जो है हमेशा से दबाने की कोशिश की जाती थी। मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इसको हाईलाइट नहीं किया जाता था। लेकिन कल जब अख्तर मेंगल साहब, उनके सेनेटर्स को उठाया गया, उनके सेनेटर्स को हरासा किया गया, आप देखिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उनके बच्चों को उठाना, फिर बच्चों को की जो आवाजें हैं या बच्चों पर टार्चर की जो मुबैना तौर पर जो टार्चर की जो चीज तस्वीर हैं या वीडियोस हैं उनके पेरेंट्स को दिखा के कोशिश करना कि इनसे वोट हासिल किया जाए। तो ये देखिए पाकिस्तान अपनी तारीख के किस दोराहे में खड़ा है। देखिए, आज से पहले सहाफत हो या पाकिस्तान के अंदर आज जिस तरह से सहाफत किस नहज पे गिर चुकी है, इसी तरह सियासत भी आप अपने एक्सट्रीम लेवल पे गिर चुकी है। ये इस हद तक अपने आप को गिरा चुके हैं कि देखिए इसके बाद अगर फ्यूचर में ये क्लेम करेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, फ्यूचर में इनके साथ अगर इसका 1% भी इनके साथ हुआ तो ये इनकी चीखें जो है ना वो जिस आसमान तक जाएंगी वो आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन देखिए, सियासत को सियासत रहने देना चाहिए। सियासत में आज अगर कोई इक़्तिदार में है तो कल जो आज अपोजिशन में है कल वो इक़्तिदार में होगा, तो ये मकाफात अमल भी हो सकता है आने वाला जो दिन है। देखिए, एक और चीज मैं आपको बात करूं, पाकिस्तान के अंदर अवाम का जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ही वाज़ेह। आपको हल्की सी चिंगारी, हल्की सी जो है एजुटेशन जो है वो पूरा का पूरा जो है हुकूमत को जो है घर भेजने के लिए काफी। आपने देखा स्टूडेंट्स को किस तरह से मिसहैंडल किया गया। यहाँ पे अब अवाम में सिर्फ तारामीम करवाने के लिए उस तारामीम की जो शक्लें सामने आ रही हैं कि किस तरह से जो है वो आईनी तारामीम किस तरह से करके जजेस को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किस तरह से इन जजेस से देखिए। डेफिनेटली अगर आप जजेस को पार्लियामान के जरिए अपॉइंट किया जाएगा या किसी भी इस पैटर्न से अपॉइंट किया जाएगा तो वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का पहले ही बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर। केसेस को जो अहम नौयत के केसेस हैं उनको किस तरह से लिंगोरन किया जाता है, बात गैर अहम नौयत के केसेस को किस तरह से वक्ती तौर पे। तो पाकिस्तान में हमने हर तरह के हालात देखे हैं। पाकिस्तान में आईनी बहुत से आपने कितनी देर देखा कि पाकिस्तान में अरसा 3 साल से तकरीबन आईन मुअत्तल है। सिर्फ एक हुकूमती पार्टी को और हुकूमती जो उनके इत्तेहादी हैं उनको फेवर करने के लिए तमाम कवानीन वज़ा किए जा रहे हैं, उनको सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए हर तरह की चीजें अपनाई जा रही हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आ गई है कि अब अगर मौलाना साहब को ये एजिटेट करते हैं, इमरान खान मौलाना के साथ अगर उनके सेनेट को अगवा करते हैं, हुकूमत का काशिफ अब्बासी ने किया था कि हुकूमत ये चाह रही है कि मौलाना को बाईपास कर दें। ये उसी सूरत मुमकिन है कि इनके नंबर गेम देखें, एक इलेक्शन कमीशन के थ्रू भी गेम डाली जा सकती है। देखिए, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है हुकूमत में स्पीकर की तरफ से और डिफरेंट जो है हुकूमत की तरफ से एक खत लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को कि जो है मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसला कर दिया जाए, और क्योंकि इसके बारे में जो है तरमीम कर दी गई है, इसमें सदारती ऑर्डिनेंस के जहां जो तरमीम की थी उसके मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें जो है हुकूमती पार्टियों को दी जाएं। लेकिन
अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन यहाँ पे भी फंसता कैसे है देखें। अगर इलेक्शन कमीशन पे को डिसीजन देता है तो ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय ली है। इसका मतलब है ये मामला सब जुडिशियस है, यानी कि अभी ये केस अदालत के अंदर मौजूद है। अगर वो ये चीजें देते हैं, अगर वो फैसला करते हैं तो ये तरामीम जो है बेसिकली ये कलअदम हो जाएंगी। देखिए अब देखिए पाकिस्तान के अंदर हर तरह से गेम वैसे डाली गई। काजी फारिसा ने 3 जजेस को कराची भेज दिया, मतलब वहां के केसेस के लिए। जैसे मुनीब अख्तर जो है वो छुट्टी पे है और ये सोमवार को वापसी होगी। तो अब हुकूमत सोमवार से पहले 72 घंटे क्यों आना है, सोमवार से पहले हर सूरत के तरामीम पास करनी चाहती है, बाय हुक बाय क्रूक किसी भी मामले। लेकिन अब ये मामला इतना आसान नहीं है। कैसे आसान नहीं है? अगर इन सेनेटर्स को चाहिए तो दो सेनेटर्स, अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस तरह से सेनेटर्स को तोड़ा जा रहा है, मौलाना फजल रहमान के अगर सेनेटर्स को अगवा किया जाता है, अगर वो वोट्स नहीं देते, या इसी तरह से मैंगल के जो सेनेटर्स हैं उनको तोड़ा जाता है, तो मामला किसी और नहज पे चला जाएगा, मामला किसी और तरफ चला जाएगा। देखिए जरूरी नहीं है कि आप बैकएंड पे लोगों को कहें क्योंकि उनकी जो है उन्होंने चेंज कर लिया, उन्होंने अपना बेसिकली वोटिंग आपको देने का इरादा कर लिया, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या होगा, क्या वो वाकई वोट करेंगे? तो यहाँ पे ये मामला हुकूमत को इतना आसान नहीं है। देखिए अगर ये इतने इनके इनके नंबर पूरे होते तो ये कब के करवा चुके होते। अब मौलाना के साथ इनकी जो मामला है, आप मौलाना अगर देखें, अगर इस मामले में मौलाना साहब जो है वो अगर हाथ खींच लेते तो याद रखें मौलाना के पास एक स्पेशल किस्म की स्ट्रीट पावर है। अगर हम स्ट्रीट पावर की बात करें, वो स्ट्रीट पावर है कि इमरान खान जैसे मदारस के बच्चे हैं, इसके अलावा उनकी अपनी एक प्रेजेंस है, तो वो हुकूमत को एक शदीद किस्म का टफ टाइम दे सकते हैं। पीटीआई पहले से ही पर तोड़ रही है हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने में। इसके अलावा आपने देखा कि वकला भी अपना अंदिया दे चुके हैं कि वो एक्सट्रीम लेवल की जो है वो तहरीक चलाएंगे। आपने देखा अभी स्टूडेंट सड़कों पे, इन सारे मामलों में क्या हुकूमत अपने इसको हैंडल कर सकेगी? तो ये मामला इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए। हुकूमत लेकिन इनका जो है उनको ये पता है कि अगर अगले जस्टिस मंसूर अली शाह का ये नोटिफिकेशन कर देते हैं और वो आ जाते हैं तो इनकी हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। पर हुकूमत ने बहुत ही किस्म के ये लास्ट में किसी ने जो ये काम किया है ना मौलाना साहब के सेनेटर्स को अगवा करने का, ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है। इन्होंने अपनी ही जो है वो समझ लेके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। ये इतना आसान काम नहीं है। देखिए हमने उस दिन मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि उन्होंने जो अगर जिसने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है ना, बेसिकली वो इनका कोई अच्छा खासा दोस्त नहीं हो सकता। ये बात क्योंकि बात है कि उसके बाद एजुटेशन पूरे पंजाब में नजर आई। इसके बाद अगर हम बात देखें कि ये जो मौलाना के सेनेटर्स को अगवा करने वाली बात है, ये जो बात है, ये अब अगर मौलाना यहाँ से पीछे हट जाते हैं तो आने तक इनका जो ख्वाब है वो एक्चुअली पूरा होता हुआ नजर नहीं आएगा। भारत पूरे पाकिस्तान के अंदर ये 72 घंटे बहुत अहम है। जजेस जो मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है उस पर वर्डिक्ट दे सकते हैं, वो अभी मौजूद नहीं है, सोमवार को अवेलेबल होंगे। अब सारा का सारा जो दारोमदार है कि किस तरह से इन 72 घंटों में सोमवार से पहले हुकूमत है वो इन नारी तरामीम को अप्रूव करने के लिए क्या करती है, कैसे नंबर गेम पूरा करती है। हुकूमत तो दावे कर रही है, लेकिन अगर नंबर गेम पूरे होते तो रात को जब ये स्टेटमेंट आई है मौलाना फजल रहमान की, तो बिलावल भुट्टो और तमाम पार्टी की लीडरान क़यादत वहां मौलाना फजल रहमान के जो है वो हम कह सकते हैं कि पाँव में ना पड़ी होती। तो अब हमने ये नहीं किया। लेकिन अगर ये इन पार्टियों ने नहीं भी किया तो याद रखें कि मौलाना फजल रहमान के जो सेनेटर्स हैं उनको अगवा करने का मकसद सिर्फ यही है कि तरामीम की जाए, तोड़ के की जाए, या किसी से कॉन्सेंट से वोट ले लिया जाए। कब ये सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आएंगी। और ये जो इम्पोर्टेंट डेज इसलिए भी हैं कि इन चीज़ों के बाद जो है हुकूमत का जो है वो अपना जो है साख अपनी हुकूमत जाती हुई भी नजर आ रही है। पर कब ये सारी चीज़ें आने दिनों में आने वाले चंद घंटों में ही वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। बाकी आपको मेरा तज़किया पसंद है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।